हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। मतलब फैक्ट्री इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जनरेट की गई हो, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। मतलब फैक्ट्री इनकम जो कि रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी से आउटसाइड रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब द जोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। टेरिटरी जहाँ पर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो और वहाँ के पर्सनस गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो पाए। उसके बाद आता है क्वेश्चन, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। मतलब हमें फ्रीडम है एम्बेसीज में जाने की जो कि इंडिया में लोकेटेड है। आंसर है नो, क्योंकि फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसीज है उसमें नहीं जा सकते। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड एब्रोड। एब्रोड में जो इंडियन एम्बेसीज है वहाँ हमें जाने की परमिशन है या नहीं, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, इसलिए हम वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आता है अगला कंसेप्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई टैक्स होता है और ना ही यहाँ पे कोई सब्सिडीज होती हैं। उसके बाद आता है जब गवर्नमेंट सेक्टर एंटर करता है तो गुड्स पे टैक्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। उसके बाद जब सब्सिडीज़ लगती है तो सब्सिडीज़ की वजह से गुड्स का प्राइस कम हो जाता है। इसीलिए टैक्स और सब्सिडीज़ की वजह से गुड्स के मार्केट प्राइस पर भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए गुड्स का मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस इक्वल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स के मार्केट प्राइस में से डिडक्ट किया जाता है और सब्सिडीज़ को जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में ऐड किया जाता है। इसीलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।